वेलकम बैक टू माई इंग्लिश क्लास। बच्चों, मैं हूं सुबोध विद्वा। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग के विषय में कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग कहाँ होता है और क्वेश्चन टैग कैसा होता है। तो बच्चों, क्वेश्चन टैग का प्रयोग प्रायः स्पोकन इंग्लिश और इनफॉर्मल राइटिंग में किया जाता है। अब आप कहें क्वेश्चन टैग होता कैसा है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होता है देखें। क्वेश्चन टैग में हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, कॉमा लगाकर एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपको ध्यान ये देना है कि जो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, ये उसी हेल्पिंग वर्ब या उसी टेंस में होता है जिस टेंस में स्टेटमेंट होता है। कहने का मतलब, जो स्टेटमेंट जिस टेंस में होगा या जिस हेल्पिंग वर्ब में होगा, उसी हेल्पिंग वर्ब में ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में केवल आप हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, दो चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट देखें, जैसे मैंने लिखा कि ही इज़ अ टीचर। क्या लिखा? ही इज़ अ टीचर, कॉमा लगाया। इसी से हमें क्वेश्चन टैग शॉर्ट क्वेश्चन बना के लगाना है। गौर करें, अगर ये सेंटेंस सिंपल में है यानी पॉजिटिव में है, किस में है? पॉजिटिव में है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा ये आपका नेगेटिव में जाएगा। किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। अगर ये सिंपल में है तो ये आपका नेगेटिव में जाएगा। तो ये सिंपल में है ना, ही इज़ अ टीचर, तो ये क्या होगा? अब इज के साथ नॉट लगाएंगे तो ऐसे शॉर्ट में लगाना पड़ता है इसमें, इजंट। और सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही हमने इसी का लगा दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए, ये सेंटेंस सिंपल में है और आपका ये क्वेश्चन जो बनाया हमने शॉर्ट क्वेश्चन वो नेगेटिव में बना। अगर ये सेंटेंस होता नेगेटिव में कि ही इज़ नॉट ए टीचर, और हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना होता कॉमा लगा करके, तो हम क्या करते? ये नेगेटिव में है, इसलिए ये क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सिंपल हो जाएगा। तो इसी का केवल हेल्पिंग वर्ब इसी का लिया हमने, इज लगा दिया, और यही सब्जेक्ट उठा के इसमें लगा दिया, इज ही, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। दूसरी बात, आप ये समझिए कि अगर इसमें प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन ही रहेगा। यहाँ ही दिया तो यहाँ ही होगा, यहाँ आई दिया हो तो यहाँ आई हो जाएगा। अब अगर कोई नाउन दिया है, नाउन की जगह जो प्रोनाउन प्रयोग किया जा सकता होगा उसी को हम प्रयोग कर देंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ कि सीता इज अ डॉक्टर। ठीक, कॉमा लगा दिया, सीता इज अ डॉक्टर। अब सीता दिया है तो पहले तो हम, ये सिंपल में है, आपने पहचाना कि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा? नेगेटिव में जाएगा। तो आपने इज का इज लगाया, और नॉट लगाओगे तो एन लगा के कॉमा लगा के टी एजेंट लगा देंगे शॉर्ट में। ठीक है, और सीता की जगह सीता का मतलब सी लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन टैग में एक स्टेटमेंट होता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। आपने देखा कि अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप उसका क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो पॉजिटिव बनेगा। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें हमें प्रायः हेल्पिंग वर्ब की नॉट के साथ उसकी एक शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की क्या होती हैं वो थोड़ा सा जान लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में जैसे आपने लिखा इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज, डिड, ठीक है, उनका शॉर्ट फॉर्म हमें लिखना है। अगर ये स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो सीधे इज, आर, एम लगाएंगे, उसको नेगेटिव नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस होगा तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो हम इज का इज नॉट ऐसे नहीं लगाएंगे, आर नॉट, एम नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, हैज नॉट ऐसे नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे? इज का इज के साथ नॉट लगाएंगे तो इजंट। ठीक है, आर का है, आर में आरंट। एम का एमंट नहीं होता है, एम में भी आरंट ही लगाते हैं। वाज में वाजंट हो गया, वर में आपका एन लगाया, कॉमा लगाया, वरंट हो गया। हैज़ में हैज़ंट हो गया। ठीक है,
हैव में हैवंट हो गया, ठीक है। हैड में हैडंट हो गया, ठीक है। कैन में जैसे कैन होता तो CAN कांट हो गया। कुड होता COULD तो कुड के साथ एन लगा दो कॉमा कुडंट हो गया। वुड होता तो वुडंट हो जाता, ठीक है। शुड होता तो शुडंट लगा देते हम लोग। तो ये हम लोग इनका कहाँ प्रयोग करते हैं, इनका हम क्वेश्चन टैग में प्रयोग करते हैं। जब हमें शॉर्ट क्वेश्चन बनाना होता है तब हम इन हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, जब आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि ये सब्जेक्ट के पहले ही आता है। जैसे डू होता तो आप डू का क्या बनाते, डोंट, ऐसे लिखते हैं। मान लो डज होता तो डज का क्या बनाते, एन लगा के डजंट कर देते। डिड का क्या लगाते, डिडंट कर देते। लेकिन मेरा ये बताने का मतलब क्या है कि आप इस पर गौर करें कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने कहा कि ही गोज़ टू कानपुर, मैंने लिखा ही गोज़ टू कानपुर कॉमा। अब हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस में है तो डेफिनेटली जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अब आपने टेंस पहचाना, इसमें इज आर एम वाज वर हैज हैव तो है नहीं कि आप तत्काल पहचान जाओ। एस या ईएस, गो के साथ ईएस लगा है, आप समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें डू डज ही आएगा। अब ये ही सिंगुलर है तो इसमें क्या होगा, डज डजंट पहले लगा देंगे, फिर इसका ही लगा देंगे और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ही गोज़ टू कानपुर डजंट ही। अब आप कहो कि सर इसको ऐसे नहीं कर सकते का, डज ही नॉट, चूंकि ऐसे किया जाता है प्रायः तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन टैग में ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म को लिखना होता है, ठीक है। जब हमें कोई पूरा सेंटेंस आगे लिखना होता है तब आप इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आगे हमें वर्ब भी लगानी हो और आगे हमें ऑब्जेक्ट भी लगाना हो तब आप ऐसा करते डज ही नॉट, है ना। लेकिन जब नॉट को अलग करोगे तब ऐसे लगाओगे। लेकिन जब भी डजंट बोलोगे, जब भी डिडंट बोलोगे, जब भी कुडंट बोलोगे, आरंट बोलोगे, हैजंट बोलोगे, हैडंट बोलोगे, तो ये हमेशा पूरा का पूरा सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद तत्काल सब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर इससे आपने नॉट अलग कर दिया तो फिर सब्जेक्ट के पहले डज नॉट नहीं आता है, ठीक है, वो डजंट ही आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों आई थिंक आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट के साथ। नमस्कार।